अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 3 चित्राल वैली वादी चित्राल। आज हम इस लेसन का लेसन नंबर 3 का जो है वो थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, जो कि है एक्सरसाइज। पेज नंबर है 26। वोकेबलरी सम मीनिंग्स आर गिवन बिलो इन कॉलम ए and read the lesson and find out words which have the same meanings. Write them in column B. A में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, कुछ मीनिंग्स दिए हुए डिटेल से। आपने बुक में से देखते हुए सर्च करना है कि ये जो लेंथी मीनिंग्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कौन सा एक वर्ड जो है यहाँ पे सूट कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी। कॉलम ए में दिया हुआ है जी, लो एरिया बिटवीन हिल्स विद स्ट्रीम और रिवर। पहाड़ियों के दरमियान निचला जो जगह, निचली जगह जिसके साथ नदी या दरिया भी होता है। तो अगर बुक को देखें तो बुक में हमने वर्ड यूज़ किया है वैली। तो वैली की अगर आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखें तो वो यही होती है कि निचला इलाका जो पहाड़ियों के दरमियान होता है और साथ में नदी या दरिया बहता है। हैविंग अ लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी के लिए रग़बत रखना। तो इसके लिए पीछे जो वर्ड हमने यूज़ किया था वो था फॉन्ड ऑफ, शौकीन। देन देखें जी, क्विक एंड नॉइजी मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़, तेज़ और शोर वाली मूवमेंट्स, हरकत और एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ। तो हमने इसके लिए जो वर्ड है वो जी है डांस। नेक्स्ट है पर्सन ट्रैवलिंग फॉर प्लेयर, जो शख्स सफ़र करते हैं खुशी से, तो उनको हम कहते हैं जी टूरिस्ट, सयाह। स्मॉल राउंड पीस ऑफ ग्लास, शीशे के छोटे गोल टुकड़े। स्टोन, पत्थर या शीशे के छोटे गोल टुकड़े एक्सेट्रा। पियर्स्ड फॉर थ्रेडिंग विद अदर्स, धागे में प्रोए होते हैं एक दूसरे के साथ, पियर्स प्रोए होना। तो ये हमने पढ़ा था, जो उनके हेड पोश होता है, सरपोश, दैट इज़ कॉल्ड, उस पे लगे होते हैं बीड्स। हमारा वोकेबलरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नीचे हम इसके देखते हैं क्या एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट है रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिनके हमने आंसर्स देने हैं, और मैंने आंसर जो हैं वो चैप्टर में से ही इसके आंसर्स लगवाए हैं। फर्स्ट वाला देखें, वेयर इज़ चित्राल वैली सिचुएटेड। चित्राल, वादी चित्राल कहाँ वाक़या है। तो इसका पेज नंबर देखें आप 25। ये चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। वादी चित्राल पाकिस्तान के शुमाल में खूबसूरत वादियों में से एक है। को हाईलाइट में कर देती हूँ। ये है जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द हेड ड्रेस ऑफ कैलाश वुमेन। कैलाश की औरतों का सरपोश क्या है। ये भी पेज नंबर 25 पर देखें। दे वियर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स। वो एक बड़ा सरपोश पहनते हैं जो कि डिफरेंट मुख्तलिफ बटनों, घुंघों और मोतियों से जरा होता है या बना होता है, सजा होता है, सॉरी। इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन चित्राल वैली। वादी चित्राल में सयाहों के लिए सबसे पुरकशिश चीज़ कौन सी है। पेज नंबर 25। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। सकाफत और रवायात, कैलाश के लोगों की सकाफत और रवायात वादी चित्राल के में सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश है। तो ये है जी हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ वाला है, वाई डू वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश। हम वादी चित्राल के लोगों को कैलाश क्यों कहते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 25 पे थर्ड आंसर के साथ ही है। दे वियर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक लंबा काला लिबास पहनते हैं। कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब है काला। दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, उनको उनके काले लिबास की वजह से कैलाश कहा जाता है। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो हैं वो बुक में से हमें
मिल गए हैं। फिफ्थ और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल। आपको कैलाश के लोगों की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। इसका आंसर भी पेज नंबर 25 पे है। देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसेस, दीज का आप काट दें, दी करें इसको, इन द डांसेस एंड देयर फ्रेंडली नेचर। अब यहाँ पे एंड द विजिटर्स है, उन्होंने आपसे पूछी हुई है तो आप विजिटर्स को काट के यहाँ पे लिख दें मी, यानी कि देयर परफॉर्मेंसेस इन दी डांसेस एंड देयर फ्रेंडली नेचर एंड मी। ये हमारे हो गए हैं आंसर क्वेश्चन 5 आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।